नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडीज़ में। आज हम आपको इंट्रोडक्शन देने वाले हैं। हमारा नया चैप्टर है पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है। तो यहाँ लिखा था कि पार्टनरशिप इज़ एन रिलेशन बिटवीन पर्सन हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट। ये मेन चीज़ है, शेयर प्रॉफिट एंड द बिजनेस कैरिड ऑल बाय ऑल एंड एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो यहाँ पे साधारण चीज़ों भाषा में लिखा है कि जो पार्टनरशिप है, दो लोगों का एक ऐसा एग्रीमेंट होते हैं, ऐसे तरीके से लोग एग्री होते हैं एक ऐसा रिलेशन बना के कि वो जो प्रॉफिट होता है बिज़नेस का उसको शेयर करें और सब मिलके बिज़नेस को चलाएं, या फिर कोई एक भी उनमें से चलाएगा सबको। तो मतलब ये एग्रीमेंट के तहत होता है कि कौन बिज़नेस में एक्टिव रहेगा, कौन नहीं रहेगा। मतलब सिंपल भाषा में पार्टनरशिप फर्म का मतलब ये है कि पार्टनरशिप फर्म दो लोगों के बीच में होती है, दो पार्टनर्स के बीच में होती हैं जो अपना कैपिटल, अपनी स्किल्स वगैरह लगा के एक बिज़नेस को चालू करते हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए कॉमन होता है, प्रॉफिट अर्न करना, और जिससे दोनों को फ़ायदा होता है। चलिए, ये चीज़ तो आपको पता चल गई कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मैं बार बार उसमें एक एग्रीमेंट का नाम दे रहा था। पार्टनरशिप डील एक एग्रीमेंट के तहत होता है वगैरह वगैरह। तो मेन ये एग्रीमेंट में सब चीज़ दिया रहता है कि प्रॉफिट कितना बचेगा वगैरह वगैरह। तो ये सबसे पहले जो ऊपर ये दिया है पार्टनरशिप डीड, कि वो ये एग्रीमेंट है। उसी एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड के नाम से जाना जाता है। तो इसमें लिखा है पार्टनरशिप डीड इज़ अ रिटन एग्रीमेंट। ये ओरल भी हो सकता है। पार्टनरशिप डीड इज़ अ रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स प्रोवाइडिंग फॉर रूल्स एंड रेगुलेशंस। मतलब जो एक रिटन एग्रीमेंट होता है जो अमंग द पार्टनर्स के बीच में होता है और उनको रूल्स और रेगुलेशंस बताता है। इट इज़ साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स, और ये सभी पार्टनर्स के द्वारा साइन किया जाता है। एंड इट इज़ स्टैम्प्ड। अगर वो रिटन पार्टनरशिप डीड है तो उसमें स्टैम्प लगना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक स्टैम्प एक्ट है जो उसके तहत उसमें स्टैम्प लगना बहुत ज़रूरी होता है। इट इज़ डॉक्यूमेंट टू प्रिवेंट, एक डॉक्यूमेंट है जो पॉसिबल डिस्प्यूट्स अगर बिजनेस में कभी आते हैं, पार्टनर्स के बीच में किसी चीज़ को लेकर विवाद हो जाए, तो इन सबको ये रोकता है। एंड डिसएग्रीमेंट्स अमंग द पार्टनर्स एट अ फ्यूचर डेट्स, या फिर भविष्य में कभी कोई भी प्रॉब्लम आती है पार्टनर्स के बीच में, तो उन सब चीज़ों को ये सही करता है। कौन? पार्टनरशिप डीड। कैसे करता है? क्योंकि एक एग्रीमेंट होता है जिसमें हर एक चीज़ के बारे में लिखा रहता है, क्या चीज़ कितनी पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होगी, कौन कितना एक्टिव होगा, और किसको कितना शेयर मिलेगा प्रॉफिट में, किसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, किसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा। सब चीज़ें इसमें लिखी रहती है। ये देखिए नीचे लिखा है, इसमें नेम ऑफ द फर्म लिखा रहता है सबसे पहले, और नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, नेचर ऑफ द बिजनेस, किस प्रकार का बिजनेस है आपका, कोई केमिकल बिजनेस में नहीं है जैसे कि मेडिसिन बनाने का वगैरह वगैरह चीज़ों का हो गया, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में नहीं है, और डेट ऑफ कंसाइनमेंट कब से आपका बिजनेस शुरू हुआ है वगैरह वगैरह, और ड्यूरेशन कितने समय। कई बिजनेस होते हैं जो कुछ समय के लिए स्टार्ट होते हैं, उस समय होने के बाद वो बिजनेस ख़त्म हो जाते हैं, और अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी ब्रॉट इन बाय ईच पार्टनर, कि कितना अमाउंट उन लोगों को कैपिटल पर लाना है, और कितनी गुडविल वगैरह वगैरह पटेगी लोगों पे। ये सब चीज़ें इसी में लिखी रहती है। गुडविल कितनी है फर्म की, ये सब इसमें लिखा रहता है। अमाउंट ऑफ द ड्राइंग लेट में बी परमिटेड इन, हाँ मतलब उनको ये इसमें लिखा है कि कितना पैसा निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, और उसमें कितना इंटरेस्ट लगेगा। ये जो पॉइंट हैं, ये सब जो चीज़ें हैं, ये पार्टनरशिप डीड के अंदर आती है। बहुत सी चीज़ें पार्टनरशिप डीड के अंदर आती हैं, उनमें से कुछ ही चीज़ें हैं। पार्टनरशिप डीड आपको पता चल गया कि एग्रीमेंट होता है जो रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। अब ये इस चैप्टर की सबसे मेन चीज़ आ गई कि रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मैं आपको बता दूं कि जो पार्टनरशिप डीड बनाना है कंपनीज को, वो कंपलसरी नहीं है। कोई कंपनी बना भी सकती है अगर बनाना है, और नहीं बनाना तो नहीं भी बना सकती है। जब नहीं बनाएंगी तब क्या चीज़ होगी, तो इसमें देखिए लिखा है कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगा, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट एंड लॉस वुड बी शेयर इक्वली अमंग द पार्टनर्स। मतलब यहाँ पे लिखा है इक्वली शेयर होगा, क्या प्रॉफिट जितना भी होगा वो इक्वल शेयर होगा। जितने भी पार्टनर्स हैं उनके भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
would be allowed to any partner if there an agreement to allow interest on capital. It is to be allowed only in the case of profit. ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा किसी पार्टनर को, लेकिन अगर इसको सभी पार्टनर बोलने के लिए तुम ले लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसको सिर्फ प्रॉफिट होने के समय ही मिलेगा। अगर लॉस है तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं होगा चार्ज किसी भी पार्टनर से। ठीक है, सैलरी, किसी को सैलरी कमीशन नहीं दी जाएगी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। इंटरेस्ट ऑन लोन, बता दूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन, हाँ, इफ़ द पार्टनर हैज़ प्रोवाइड एनी लोन ऑफ द फर्म। देखिए अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लग रहा, तो पार्टनर जो भी एडिशनल अपनी कैपिटल में करेंगे तो उसको एक लोन के हिसाब से लिया जाएगा और उसमें इंटरेस्ट 6% पर एनम दिया जाएगा। ये देखिए ये लिखा 6% पर एनम दिया जाएगा और उनको ये अगेंस्ट द प्रॉफिट दिया जाएगा। जो प्रॉफिट होगा उससे निकाल के इनको ये 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा। किसमें? लोन में। लोन कैसे होगा? जब अपनी कैपिटल में कुछ ऐड करेंगे या फिर फर्म को लोन के तौर पे ही देंगे वो। ठीक है, अगर किसी का एडमिशन करना है तो वो कैसे होगा? तो एडमिशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा इनको? सबसे पहले सभी पार्टनर से एग्री होना चाहिए। अगर सभी पार्टनर से एग्री हैं तो जो नया पार्टनर है वो फर्म में अपना ही एडमिशन करवा सकता है। अगर सभी पार्टनर से एग्री नहीं है तो वो एडमिशन नहीं करवा पाएगा। तो ये जो थे बहुत इम्पोर्टेंट रूल्स थे, बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि कभी कभार इसमें क्वेश्चंस में ऊपर सीधा सीधा बस लिखा जाता है कि देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, बाकी पूरी वही चीज़ें दी रहती हैं और गलती से भी अपन ने उस चीज़ में ध्यान नहीं दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए ये रूल्स दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये चीज़ हम सब जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए काम करती है। इस प्रॉफिट को अच्छे तरीके से बांटने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें क्या किया जाता है, इसका फॉर्मेट आप देख सकते हैं, डेबिट में पार्टिकुलर अमाउंट है और क्रेडिट में भी पार्टिकुलर अमाउंट है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले फॉर्मेट है उसका, ये प्रॉफिट यहाँ पे लिखा है, प्रॉफिट जितना भी हो, लॉस जितना भी हो यहाँ पे लिखेंगे और जितनी भी उसके अगेंस्ट में चीज़ें चार्ज की जाएंगी, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी अपन ने पढ़ा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। अगर उस पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं तो वो भी देंगे और कमीशन भी अपन लोग पार्टनर्स के इस प्रॉफिट से निकाल देंगे। और जो प्रॉफिट में जुड़ेंगी चीज़ें, जैसे कि आप ये इंटरेस्ट ऑन कैप ड्रॉइंग जो होता है वो फर्म की इनकम होती है, पार्टनर्स पेड करते हैं फर्म को, ये प्रॉफिट में जुड़ जाएगी। जितना ही प्रॉफिट होगा उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जोड़ा अपन ने, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस किया, उसमें से सैलरी लेस की, कमीशन लेस की। ये चीज़ें इसलिए लेस की कि आउट ऑफ प्रॉफिट में इनको पेड किया जा रहा है और ये अपन को इनकम हो रही है, इसलिए इसमें ऐड कर दिया। ये करके फिर जितना बैलेंस बचा वो प्रॉफिट बचा अपने पास पार्टनर्स के बीच में बांटने वाला, उसको फिर एक रेशियो में, जैसे कि 3 पार्टनर है तो ए के रेशियो में जितना आया उतना लिख दिया, बी के में जितना आया उतना लिख दिया, सी के में जितना आया उतना लिख दिया, यहाँ टोटल लिख दिया। तो यही जो है, ये जो अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये प्रॉफिट को बांटने के लिए ही पार्टनर्स के बीच में अच्छे से प्रॉफिट इसमें बढ़ सके, इसलिए ये अकाउंट बनाया जाता है। चलिए, हमने प्रॉफिट बांट दिया पार्टनर्स के बीच में, लेकिन उसकी एंट्रीज जो हैं हमें उनके कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे शो करनी पड़ेंगी। यहाँ पे सबसे पहले अपन देखते हैं कि कैपिटल अकाउंट के टाइप्स कितने होते हैं, मेथड्स कितनी होती हैं। यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फिक्स कैपिटल, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल वो कैपिटल अकाउंट होता है, मेथड होती है जिसमें कैपिटल फिक्स्ड होता है। एक फिक्स्ड कैपिटल चलता हुआ आता रहता है शुरू से फिक्स्ड कैपिटल ये चलता हुआ आता रहता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड वो कैपिटल मेथड होती है जहाँ कैपिटल बहुत चेंज होता रहता है। ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 प्रकार के अकाउंट बनते हैं, करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। तो ये मैं भी आपको इन दोनों को और जाके बताऊंगा ये दोनों क्या हैं और इसके बारे में भी बताऊंगा। ये इसमें सिर्फ एक ही बनता है। तो यहाँ पे सिर्फ 3 जो अपन ने अकाउंट अभी पढ़े, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और जाना जिनके बारे में, और फिक्स्ड कैपिटल के जो 2 अकाउंट हैं और ये जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, तो ये मेथड जो है और वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट
ये जो अकाउंट्स हैं ये बहुत मेन है इस चैप्टर में, ये इन्हीं पे ही ज़्यादातर क्वेश्चन बने हैं और लगभग पूरे ही क्वेश्चन इन्हीं अकाउंट्स पर बने हैं, तो इन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले आपको बताया गया था कि एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड के बारे में अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड है ये, और इसमें देखिए दो अकाउंट आपको पहले ही बताए थे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट बनता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी एडिशनल कैपिटल होता है पार्टनर का, अगर पार्टनर ने उस ईयर में कुछ भी कैपिटल निकाला है या फिर कुछ भी ऐड किया है सिर्फ वो बस आता है, इसलिए इसको फिक्स्ड कैपिटल बोला जाता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बैलेंस पिछले साल का रहेगा वो आएगा, यहाँ पे कोई चीज़ कैपिटल इसने ऐड किया वो आया, टोटल कर दिया, यहाँ पे कुछ भी निकाला है वो आया, टोटल करके बैलेंस निकाल दिया। तो ये इस तरीके से इसको किया जाता है। इसमें आप देखिए कि ज़्यादातर क्रेडिट साइड ही आता है, क्रेडिट बैलेंस ही आता है, क्योंकि पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड रहता है। और करेंट अकाउंट फिर दूसरा अकाउंट बनता है। करेंट अकाउंट उसकी सैलरीज वगैरह उस कैपिटल में ऐड करने के लिए बनता है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अपन ने ये लिख दिया क्रेडिट साइड, ये जो यहाँ से बैलेंस आया वो अपन ने यहाँ पे बैलेंस लिख दिया। तो इसके बाद इंटरेस्ट इन कैपिटल अपन को मिला, इसमें अपन ने वो लिख दिया, सैलरी मिली, सैलरी लिख दी, कमीशन मिली, कमीशन लिख दिया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अपन ने जो प्रॉफिट बांटा वो भी इसमें आएगा, अभी अपने पिछला अकाउंट देखा था उसमें बटा था। फिर उसके बाद इसमें अगर उन्हें कुछ ड्राइंग की है वो निकाल दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमने बताया था कि फर्म की इनकम होती है, पार्टनर पेड करता है, वो निकाल दिया। यदि लॉस हुआ होगा तो उस साइड आएगा प्रॉफिट एंड लॉस का, एप्रोप्रिएशन का लॉस उस साइड आएगा। और फिर उसके बाद इसको वही बैलेंस करके लिख देंगे, जिस साइड बैलेंस आएगा उस साइड इसको लिख देंगे। सिंपल वर्ड्स में ये दो अकाउंट हैं, बहुत सिंपल हैं, इनको ऐसे ही किया जाता है। फॉर्मेट अगर ध्यान में हो तो ये बन जाएंगे आराम से। देखिए अभी दूसरी मेथड का अकाउंट है, फ्लक्चुएटिंग मेथड है, फ्लक्चुएटिंग मेथड है ये, ठीक है। तो इसमें आपको बताया था कि जो कैपिटल है वो फिक्स नहीं रहता, बढ़ता कम होता रहता है। तो सबसे पहले देखिए जो भी बैलेंस वाला कैपिटल होगा उस साइड लिखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद अगर डेबिट बैलेंस होगा कैपिटल का तो उस साइड आएगा, क्रेडिट होगा तो वो उस साइड आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे उसके कोई भी तरीके से अगर निकाली है ये कैपिटल, यहाँ पे बैंक अकाउंट करके अपने लिख देंगे, या फिर किसी भी तरीके से ऐड की गई है तो वो भी लिखा है यहाँ पे देखिए। उसके बाद सैलरीज जो मिली हैं वो लिख दी हैं, इंटरेस्ट इन कैपिटल जो मिला होगा वो लिख दिया होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और सैलरी वगैरह जितनी भी जो चीज़ें मिली हैं पार्टनर को वो इस साइड आ जाएंगी। जितनी भी चीज़ें उसने निकाली हैं और जो उसने पेड की हैं वो सब इस साइड आ जाएंगी। ड्राइंग उसने की होगी, इंटरेस्ट इन ड्राइंग लगा होगा, या फिर लॉस हुआ होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट लिखा है और यहाँ पे लॉस है, ठीक है। और फिर उसके बाद वो ही बैलेंस करके उसको लिख देंगे, तो इस साइड बैलेंस आएगा। अगर इस साइड आएगा तो वो अगले वाले अकाउंट में साइड हो जाएगा, या फिर इस साइड आएगा तो अगले वाले अकाउंट में राइट साइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल ही था, ये दोनों फॉर्मेट आपको पता चलने बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि इन्हीं के ऊपर पूरा चैप्टर ये बेस्ड है, और ये अगर क्लियर होगा तो पूरा चैप्टर बहुत आसानी से बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को।